नमस्कार दोस्तों, मैं रोशनी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी शिक्षण शास्त्र का ये पार्ट नंबर 6 बना रहा हूं, जो सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हिंदी शिक्षण शास्त्र पार्ट नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, टॉपिक का नाम है शिक्षण सहायक सामग्री। अंग्रेजी में दोस्तों इसे टीचिंग एड्स के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों देखिए, शिक्षण सहायक सामग्री क्या है और यह विद्यार्थियों के लिए क्यों ज़रूरी है। जब एक शिक्षक कक्षा में अध्यापन करता है तो वह बच्चों को अवधारणा यानी टॉपिक समझाने के लिए विभिन्न प्रकार की सामग्री का प्रयोग करता है दोस्तों, जैसे चार्ट, श्यामपट्ट, पाठ्यपुस्तक, चित्र, फ्लैश, लाइव, समाचार पत्र, कंप्यूटर आदि। इन सामग्रियों को दोस्तों शिक्षक सहायक सामग्री के नाम से जाना जाता है दोस्तों, शिक्षण सहायक सामग्री के उद्देश्य एवं लाभ या महत्व निम्नलिखित है। तो देखिए, पहला उद्देश्य है दोस्तों, शिक्षक के लिए पाठ को समझाने में सहायता मिलती है। दूसरा उद्देश्य है दोस्तों, छात्र पाठ में रुचि लेते हैं। छात्रों की सीखने की गति को बढ़ाई जाती है इनके माध्यम से दोस्तों। छात्र अधिक क्रियाशील रहते हैं। छात्रों की सहभागिता बढ़ जाती है। छठा नंबर पॉइंट है दोस्तों, तीव्र व निम्न बुद्धि वाले छात्रों के लिए अलग अलग शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाता है ताकि उनके स्तर में सुधार हो। सातवां पॉइंट है दोस्तों, जटिल या कठिन विषयों को आसानी से समझाया जा सकता है। आठवां पॉइंट है, बालक का ध्यान केंद्रित करने के लिए शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं दोस्तों। और नौवां नंबर पॉइंट है, अमूर्त संकल्पनाओं को समझाना हो तो शिक्षण सहायक सामग्री बहुत ही कारगर साबित होता है दोस्तों। शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार। अब देखिए, शिक्षण सहायक सामग्री कितने प्रकार का होता है। तो याद रखिए दोस्तों, शिक्षण सहायक सामग्री मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। पहला, दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री। दूसरा नंबर है दोस्तों, श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री। और तीसरा नंबर है दृश्य श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री। पहला, दृश्य साधन या विजुअल एड्स के नाम से जिसे जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों, दृश्य साधन या दृश्य सामग्री क्या है। वे उपकरण जिन्हें छात्र देख सकते हैं उन्हें दृश्य साधन कहा जाता है। कुछ दृश्य साधन निम्नलिखित हैं। पहला है दोस्तों श्यामपट्ट। दूसरा दृश्य साधन है चार्ट पेपर। तीसरा नंबर दृश्य साधन है निर्देशन बोर्ड। चौथा है कहानी चित्रण। पांचवा है दोस्तों सूचना पट। छठा है नमूने जिसे अंग्रेजी में मॉडल कहते हैं। और सातवां है मानचित्र या नक्शा। और आठवां नंबर दृश्य साधन है फैनल बोर्ड। और 10वां नंबर है दोस्तों संग्रहालय। और 9वां संग्रहालय था दोस्तों। और 10वां नंबर है वास्तविक पदार्थ। ये दृश्य साधन है। इन्हें विद्यार्थी केवल देख करके शिक्षा ग्रहण करता है। और दूसरा नंबर शिक्षण सहायक सामग्री है दोस्तों श्रव्य सामग्री, जिसे अंग्रेजी में ऑडियो एड्स के नाम से जाना जाता है। वे उपकरण जिन्हें छात्र सुन सकते हैं उन्हें श्रव्य साधन कहते हैं। कुछ श्रव्य साधन निम्नलिखित हैं, जैसे टेप रिकॉर्डर, रेडियो, ग्रामोफोन, रिकॉर्डिंग इत्यादि। इनके माध्यम से छात्र केवल सुन करके जानकारी इकट्ठी करती है। दृश्य साधन में केवल देख करके जानकारी इकट्ठी की जाती थी, लेकिन श्रव्य सामग्री में केवल सुन करके जानकारी इकट्ठी की जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, जिसका नाम है
दृश्य श्रव्य साधन, जिसको अंग्रेजी में ऑडियो विजुअल एड्स के नाम से जाना जाता है। और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें बच्चा देखता भी है और सुनता भी है। तो देखिए दोस्तों, दृश्य श्रव्य साधन किसे कहेंगे? वे उपकरण जिन्हें छात्र देख भी सकता है और देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, उन्हें दृश्य श्रव्य साधन कहते हैं। जैसे टेलीविजन, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, सिनेमा, प्रोजेक्टर, नाटक आदि, ये सब ऐसा साधन है दोस्तों जिसे दृश्य श्रव्य साधन के नाम से जाना जाता है। और इनके माध्यम से बच्चा देखने के साथ साथ आवाज़ को भी सुन सकता है और यह सबसे अच्छी शिक्षण सहायक सामग्री मानी जाती है। तो इस तरह से दोस्तों शिक्षण सहायक सामग्री जो हिंदी शिक्षण शास्त्र का पाठ नंबर 6 बनाए, यहीं पे आज समाप्त होता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।